हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम अपने हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट से जितने भी यूनिट नंबर 1 से आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, ठीक है, वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले। क्योंकि देखिए, हमने बहुत सर्च किया, जितने भी टॉपिक हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो बार बार वो चीज़ें एग्ज़ाम में हिस्ट्री में पूछी जा रही हैं, सिर्फ वही टॉपिक है ये, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने की। मान लीजिए 15 से 20 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आपका आता भी है, ठीक है, तो ये 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ से अगर आप तैयारी करते हो तो आपके यूनिट नंबर 1 से मतलब आपके 15 से 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। क्योंकि ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट है, वहाँ से ये सारे ही जो टॉपिक है मेन है, ठीक है। इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो भी आएगा इसके अंडर से ही आएगा एग्ज़ाम में। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो, आपके यूनिट नंबर 5 से आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में एक ही यूनिट से, क्योंकि एक यूनिट में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो वहाँ से एक नहीं कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो आज ही हम आपके यूनिट नंबर 5 से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमारा डिस्कशन वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको PDF भी मिलती है, आपके डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, आप वहाँ पे कुछ पूछ भी सकते हो। साथ ही अगर आपका कोई सिलेबस है, ठीक है, जो अभी तक नहीं कवर हो पाया है, अगर उस पर भी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही मिल जाएंगे आपके सारे सब्जेक्ट के। ओके, बाकी आप वहाँ पे कमेंट कर देना, आप हमें मैसेज कर देना। ओके, देखिए, तो जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो है 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के कारण की विवेचना कीजिए। आपको पता है कि 19वीं सदी में हमने जो अपना फर्स्ट यूनिट पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था सामाजिक धार्मिक सुधार, कि वहाँ पे समाज में कितनी ज़्यादा जो बुराइयाँ चल रही थी उस टाइम ना, धार्मिक सुधार आंदोलन में थे। क्यों? क्योंकि समाज में उस टाइम ये धर्म को लेके बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें थी ना, बहुत ज़्यादा बेकार सोच चल रही थी, जाति पाति ये सब चीज़ें चल रहा था ना, तो इनको सुधारने के लिए बहुत सारे सुधार आंदोलन हुए थे, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी काम किया गया था। राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा हमने कि उन्होंने महिलाओं के लिए कैसे आवाज़ें उठाई थी, कि समाज को सुधारने के लिए कैसे कदम उठाए, ठीक है। जो समाज की कुरीतियाँ थी उसमें कैसे उन्होंने सुधार करना चाहा, उसके ऊपर कैसे प्रकाश डाला, कैसे दिखाया उन चीज़ों को। ब्रह्मा समाज की स्थापना तथा उसके सामाजिक प्रभाव के बारे में पढ़ा हमने। 19वीं सदी में विद्यासागर और दयानंद सरस्वती के सुधार कार्यों की तुलना कीजिए, ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है हमारा 19वीं सदी सुधार आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। 5 क्वेश्चन है, आज हम 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के कारण की विवेचना की। जैसे क्या कारण थे जिसके वजह से धार्मिक सुधार आंदोलन जो थे सामाजिक, वो क्यों शुरू हुए, ठीक है। 19वीं सदी में भारत में अनेक सामाजिक बुराइयां व्यापक थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव, है ना, आदि। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए समाज सुधार सामने आया, जिन्होंने भारत के आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के लिए कार्य किया, ठीक है। सुधारने के लिए कि जो ये समाज में चल रही बेकार चीज़ें हैं ना, ये जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक क्या है, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। तो इसीलिए समाज सुधार आंदोलन किए गए थे। मुख्य बिंदु क्या थे? ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का प्रभाव था, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला था, ईसाई मशीनरी की आलोचनाएं थी, भारतीय समाज की कुरीतियों को निशाना बनाकर सुधार की चेतना उत्पन्न हुई थी, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव था, आधुनिक विचार और तकनीकी विकास ने लोगों को जागरूक किया था, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था, विचारों का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था, ठीक है। उदारीकरण और मानव अधिकार का प्रचार हुआ था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों का प्रभाव पड़ा था। औपनिवेशिक शासन की चुनौतियां थीं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकता हेतु सामाजिक सुधार आवश्यक थे, ठीक है। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, भारतीय सुधारकों की भूमिका थी, जिसमें थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने क्या की, जागरूकता फैलाई थी, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि
19वीं सदी के सुधार आंदोलन भारतीय समाज में एक नए युग की शुरुआत थी। इन्होंने सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी, ठीक है, और आधुनिक वैज्ञानिक सोच को स्थापित करने में मदद की थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए प्रमुख सामाजिक सुधार पर प्रकाश डालिए। इसमें जो भी नाम आपसे पूछे जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। वे ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया था। और वो क्या क्या काम थे, देखिए, सती प्रथा का विरोध किया था उन्होंने, ठीक है। नारी शिक्षा का समर्थन किया था कि उनको भी अपनी शिक्षा पता और शिक्षित होना चाहिए ताकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चले, ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। धार्मिक सहिष्णुता थी, ठीक है। एक केशवरवाद मतलब एक ही ईश्वर को मानना, मतलब धार्मिक समानता ये नहीं होती कि सिर्फ मूर्ति पूजा वगैरह का, इन सब चीज़ों का खंडन किया था। मानवता की बात ये थी इन्होंने। जातिवाद का विरोध किया था। प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे ये, ठीक है, कि प्रेस जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि जो भी अच्छा बुरा समाज में होता है वो सबके सामने हो। शिक्षा का आधुनिकीकरण था। सामाजिक न्याय की स्थापना की थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया था, ठीक है। उन्होंने अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया था। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना तथा उसके सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। इसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था। इसके मुख्य बिंदु कुछ थे, वो थे एकेश्वरवाद का प्रचार करना, मतलब एक ही ईश्वर। ब्रह्मा समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद की उपासना की, मतलब कि एक ही ईश्वर, और जो वो क्या होती है मानवता को मानते थे वो, ठीक है, ना कि ये जो अंधविश्वास था इसको। धार्मिक ग्रंथों की नई व्याख्या की। उपनिवेश को तर्क और विज्ञान का आधार पर समझाया गया। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। नारी अधिकारों को समर्थन किया गया। जातिवाद का विरोध किया गया, जो समाज में असमानता फैलाती है उन चीज़ों का विरोध किया गया। शिक्षा में सुधार किया गया। धर्म और विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। ब्राह्मण समाज में धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने की कोशिश की। सामाजिक जागरूकता बढ़ाई, ठीक है। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 19वीं सदी में विद्यासागर और दयानंद सरस्वती के सुधार के कार्यों की तुलना कीजिए, ठीक है। मतलब क्या सुधार थे इन दोनों जने के कार्यों में, क्या क्या डिफरेंस था दोनों जनों में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों ही समाज सुधारक थे जिन्होंने विभिन्न तरीकों से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। मतलब काम तो दोनों जने एक ही कर रहे हैं, ठीक है, मतलब समाज को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, बस क्या है थोड़े से तरीका अलग है, बस काम भी वही है और उससे निकलने वाला जो उसके प्रभाव थे सेम ही है। क्योंकि काम उन्होंने क्या किया, समाज को सुधारने पे ही दोनों जने का फोकस था, बस क्या था दोनों जने का तरीका अलग था। शिक्षा में योगदान था। विद्यासागर ने महिला शिक्षा पर बल दिया था। दयानंद सरस्वती जी जो थे उन्होंने वैदिक शिक्षा और गुरुकुलों की स्थापना की थी, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण क्या थे। विद्यासागर सुधारों में तर्क और करुणा पर जोर देते थे। दयानंद वेदों को क्या अंतिम सत्य मानते थे। वेद मतलब वो क्या करते थे, वेदों पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। अपना विधवा विवाह, ठीक है। विद्यासागर ने 1856 में विधवा विवाह अधिनियम के लिए संघर्ष किया। दयानंद ने भी इसका समर्थन किया था। मतलब काम तो दोनों जने क्या कर रहे, समाज सुधारक के लिए ही कर रहे कि समाज में जो भी बुरी चीज़ें हैं वो हट जानी चाहिए, है ना। बाल विवाह का विरोध किया था। दोनों ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई माना था। सामाजिक समानता होनी चाहिए। दोनों जातिवाद के विरोधी थे। प्रेरणा स्रोत थे। विद्यासागर पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित है। दयानंद वैदिक परंपरा से प्रभावित थे, ठीक है। संगठन, विद्यासागर ने व्यक्तिगत प्रयास किए थे। दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रभाव क्या पड़ा, विद्यासागर का प्रभाव मुख्यतः बंगाल में था और दयानंद का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। निष्कर्ष के तौर पर दोनों सुधारकों ने अपने अपने तरीके से समाज को जागरूक और संगठित किया। उनकी विचारधारा आज भी सामाजिक न्याय और समानता की प्रेरणा है। एंड हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, 19वीं सदी के सुधार आंदोलन के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 19वीं सदी के सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज की कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आंदोलन ने समाज को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया था। मुख्य बिंदु थे जो सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा विवाह का समर्थन, तो समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए,
महिलाओं की शिक्षा में सुधार होना चाहिए। जातिवाद पर प्रभाव, जातिगत जो भेदभाव थे उनको चुनौती दी गई, मतलब ये ख़त्म होना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों में समन्वय की भावना होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। वैज्ञानिक सोच का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय चेतना का विकास होना चाहिए। समाज में एकता और स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए। इन आंदोलन ने भारत में एक सामाजिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत नींव तैयार की, ठीक है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे ही कवर हो गए आपके, ठीक है। इससे बाहर आपके यूनिट फर्स्ट एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला, ओके। ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी अगर कुछ पूछना हो आपको तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।